हेलो एवरीवन। आज हम हिमाचल प्रदेश का मई मंथ का मतलब कि मई 2026 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस महीने में जो कुछ भी हुआ होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा आपको पता ही है कि हिमाचल में चल रहे हैं इस टाइम इलेक्शंस। तो चलिए सबसे पहले इलेक्शंस के बारे में बेसिक सी चीजें जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीजें कैसे हैं। तो इस टाइम हिमाचल प्रदेश में आज की बात करें 2026 की, तो 2026 में हिमाचल में 3758 जो है ग्राम पंचायतें हैं। अब अगर तुम ऐसे सोचोगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है कितनी पंचायतें हैं, तो हाँ ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं और रिसेंट अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि उनमें एग्जैक्ट नंबर्स पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आज 2026 में हिमाचल में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 3758। अब देख लेते हैं कि 1952 में हिमाचल में कितनी ग्राम पंचायतें थी। तो इस टाइम में हमारे पास 280 ग्राम पंचायतें। 1962 में ये पहुंच गई 638। फिर 1966 में हमें पता है कि पंजाब जो है इसके हिली एरिया का मर्ज हो गया था एचपी में। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलता है हमें। 1695 हो जाती है, 1695 हो जाती है हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें। 2015 में इनका नंबर पहुंच गया था 3226। 2020 में 3615 जो थी हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें थी, जो कि बढ़ करके अभी कितनी हो गई हैं 2026 में 3758। ठीक है, अब इन 3758 में से इलेक्शन कितनी पंचायतों में होंगे इस बार, इनमें से 3754 पंचायतों में होंगे इस बार इलेक्शंस। टोटल है 3758। 3754 पंचायतों में इस बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा पंचायतें करंटली 846 पंचायतें हैं। उसके बाद मंडी आ जाता है 577। शिमला जो कि हमारी कैपिटल है, ठीक है, और एक अर्बन एरिया है, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है वो शिमला ही है। यहाँ पे 441 पंचायतें हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे किन्नौर। किन्नौर में 80 पंचायतें हैं। ठीक है, और लाहौल स्पीति में 48 पंचायतें हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये दोनों रूरल एरियाज है हमारे हिमाचल के। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% जो इनको रूरल एरिया काउंट किया जाता है। तो सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे हुई, 48 हुई हमारे पास। लाहौल स्पीति में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, अब बाकी चीजें देख लेते हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं इस टाइम वो है बटावली पंचायत में। बटावली पंचायत कहाँ है, पोंटा साहिब में प्रेजेंट है बटावली पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे बटावली पंचायत में 4623 वोटर प्रेजेंट है। और सबसे कम वोटर कहाँ पे है, सुमेरा पंचायत है किन्नौर की, इसमें 178 178 वोटर्स है। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम। सबसे कम वोटर है किन्नौर की सुमेरा पंचायत में, और सबसे ज्यादा वोटर कहाँ पे है हमारे पास बटावली पंचायत जो कि पोंटा साहिब में मतलब कि सिरमौर में प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये वैसे ये पुराना है, अभी का डाटा है नहीं, पर पुराना मतलब कितना पुराना भी नहीं है, पर लास्ट टाइम के इलेक्शन में भी ये चीज आ चुकी थी। तो सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ सिर्फ हिमाचल का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है कॉमिक। ठीक है, इस लाहौल स्पीति में ये प्रेजेंट है, स्पीति में प्रेजेंट है स्पेसिफिकली कॉमिक गांव। तो कॉमिक जो है ये सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है, कॉमिक स्कूल है यहाँ पे। ये 4587 मीटर की हाइट के ऊपर ये प्रेजेंट है पोलिंग बूथ। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कौन सा है, कॉमिक पोलिंग बूथ। ठीक है, गांव है बेसिकली, स्कूल है मतलब ये। ठीक है, लाहौल स्पीति के स्पीति में प्रेजेंट है, 4587 मीटर हाइट पे है। ये ध्यान रखनी है आपने इसकी हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाकी चीजें देख लेते हैं हम। अच्छा देखो, अब कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, नॉर्मल है स्टिल आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको पता होगा कि अनअपोज चूज किए जा सकते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक गांव है, ठीक है, तो गांव के सब लोग सर्वसहमति से ये बोलते हैं कि ये ए नाम का पर्टिकुलर इंसान है, तो हम इसको जो अपना प्रधान बनाना चाहते हैं। तो कोई अपोज में खड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चूज कर लिया, अनअपोज चूज कर लिया प्रधान को। अगर ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर
प्रधान को, ठीक है, प्रधान को जो है वो अनअपोज चूज किया जाता है, ठीक है, या उप प्रधान को, प्रधान, उप प्रधान या मेंबर सारे आ जाते हैं इसमें। मतलब कि पंचायत लेवल के ऊपर अगर अनअपोज चूज किए जाते हैं कि कोई, ठीक है, बिना इलेक्शन नहीं होते हैं वहां पे, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है या फिर मेंबर आता है, तो उस पंचायत को 25 लाख रुपए मिलते हैं इनाम के तौर पर। ये इंसेंटिव होता है एक तरह का कि भाई इलेक्शन का खर्चा बचता है, इसके साथ वहां पे जो है पंचायत की एकता पता चलती है, ठीक है। तो ऐसा करने पे आपको कितने रुपए मिलते हैं आपको, मतलब उस पंचायत को 25 लाख। और वैसे ही अगर पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनको अनअपोज चूज किया जाता है तो वहां पे 50 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। जिला परिषद लेवल के ऊपर अगर अनअपोज चूज किए गए तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, उस जिला परिषद को। ये बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इस टाइम हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, हिमाचल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम? तो अनिल कुमार खाची, अनिल कुमार खाची चल रहे हैं इस टाइम हिमाचल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और खास बातें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। इस टाइम हिमाचल में टोटल कितने पोलिंग बूथ जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं? हिमाचल में कितने पोलिंग बूथ जो है टोटल इस बार बनाए गए हैं? तो 21,678 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इस बार हिमाचल में, ठीक है। 21,678 पोलिंग बूथ है हिमाचल में इस बार में। सबसे पुरानी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे पास, आपको पता ही होगा, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पुरानी है जो 1851 में हमारे पास बनी थी। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सरकार ने क्या किया ना कि एक ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने, हिमाचल का जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऐप लॉन्च किया है, वोटर साथी नाम का ऐप, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर साथी ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से क्या होगा, आप इस ऐप पे ना ये देख सकते हो जा करके कि भाई आपका मतलब नंबर आया है यहाँ पे इलेक्शन में इस बार की नहीं आया, कि नाम आया है तुम्हारा या नहीं आया, ये चीज यहाँ पे पता लगेगी। तो याद रखना, वोटर साथी ऐप जो है हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था इस बार। ओके, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, इस बार टोटल कितनी सीट्स हैं जो इलेक्शंस के लिए मतलब जिनके ऊपर इलेक्शन होंगे, टोटल पोस्ट जिनके ऊपर इलेक्शंस होंगे वो हैं हमारे पास 31,214। 31,214 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं इस बार। इनमें से 15,656 सीट्स जो हैं ये हैं रिजर्व्ड, ठीक है। 15,656 सीटें जो है औरतों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं 31,000 में से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो सरकार ने लॉन्च किया था हिम परिवार योजना को, इसके बारे में देख लेते हैं। हिम परिवार योजना के बारे में, ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी परिवार है वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा एक तरह की। टोटल अभी तक 19,25,000 परिवार जो है इस हिम परिवार योजना के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपनी, ठीक है। और 75 लाख से ज्यादा लोग काउंट होंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 23-24 में ये हिम परिवार योजना लॉन्च करी थी हिमाचल सरकार ने। 2023-24 में एचपी गवर्नमेंट ने ये हिम परिवार योजना लॉन्च की थी। इस योजना में अभी तक 19,25,000 परिवार जो है वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। और लोगों की बात करें तो 75 लाख लोग जो है इस योजना के अंडर आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये ए नाम की फैमिली है, ठीक है। इस ए नाम की फैमिली में 4 मेंबर है, ठीक है। तो ये चारों मेंबर्स का, इस ए नाम की फैमिली के चारों मेंबर्स का डाटा जो है इस हिम परिवार योजना के अंडर या रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इस परिवार के चारों मेंबर्स के बारे में। अब अगर सरकार कोई भी नई स्कीम लेकर के आती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए कम से कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और
उस स्कीम का फायदा जो है परिवार को मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन परिवार के बारे में ऑलरेडी पूरी जानकारी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कम डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाया जाता है। इस ए परिवार को क्या मिलेगी, एक यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है, ए परिवार की हो जाएगी एक यूनिक आईडी। ठीक है, इस आईडी पे ओपन करते इस परिवार के बारे में सारी जानकारी वहां पे होगी। अब इससे क्या होगा, बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी वहां पे, अगर जैसे डेथ हो जाती है किसी फैमिली मेंबर की, तो वहां पे डेथ से रिलेटेड भी सारी जानकारी इजिली हो जाएगी। इजिली आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा या बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इस हिम परिवार योजना का फायदा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हिम परिवार योजना के बारे में। एक और चीज, अब जैसे हिम परिवार योजना लॉन्च की गई है ना, यहीं पे एक और चीज भी थी। सरकार ने एक अभ्यास नाम का जो है डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। चलो आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं इधर इसको। सरकार ने क्या किया था ना, अभ्यास नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, ये कैसा प्रोग्राम है, ये एक डिजिटल प्रोग्राम है, अभ्यास नाम का प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है किस एप्लीकेशन, डिजिटल प्रोग्राम है मतलब कोई एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा इसमें। तो इसमें स्विफ्ट नाम का ऐप है जिसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्विफ्ट ऐप के ऊपर अभ्यास प्रोग्राम के अंडर आप जो है घर बैठे हुए क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। तो होम लर्निंग प्रोग्राम है ये एक। ठीक है, जो अभ्यास इनिशिएटिव के अंडर स्टार्ट किया गया है, और जो एप्लीकेशन इसके लिए यूज की गई है वो है स्विफ्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, एक और चीज है, एक करंट अफेयर रह गया है, चलो मैं यहीं पे पीछे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस बार मिस हिमाचल 2026 कौन बनी है? तो मिस हिमाचल 2026 बनी है इस बार पारुल ठाकुर। ये पारुल ठाकुर बिलोंग करती हैं शिमला से। तो इस बार की मिस हिमाचल 2026 कौन है? पारुल ठाकुर, और पारुल ठाकुर जो है शिमला से बिलोंग करती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अब आपको पता ही होगा कि जो इमरजेंसी नंबर है, ठीक है, वो क्या है? 112। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये वाला इसका रैंक दिया जाता है हर साल। तो हर क्या किया जाता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स सिस्टम का एक रैंक देती है। मतलब कि 112 नंबर है हमारा इमरजेंसी नंबर, ये डायल किया। मान लो कि हिमाचल में हिमाचल के एरिया में 112 नंबर डायल हुआ है। ठीक है, तो इस 112 नंबर के ऊपर कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का डाटा। ठीक है, जैसे पंजाब में किया तो पंजाब में कितने टाइम में जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, इस नंबर के ऊपर डायल करके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसकी रैंकिंग देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है इसमें? हमारे हिमाचल की फर्स्ट पोजीशन है। इसने बोला कि हिमाचल का इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर के, इस इमरजेंसी नंबर के ऊपर रिस्पॉन्स करने का जो एवरेज टाइम है वो है 3 मिनट 36 सेकेंड। तो एवरेज 3 मिनट 36 सेकेंड में अगर आप इस नंबर के ऊपर डायल करते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हिमाचल का है। तो हिमाचल फर्स्ट आया है इसमें, सबसे फास्ट रिस्पॉन्स करने वाला। ठीक है, डाटा कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और कब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डाटा रिलीज करना शुरू किया था? तो 2018 में इन्होंने ये डाटा रिलीज करना शुरू किया था। और सबसे पहली स्टेट जो इस डाटा को, इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाली थी, 112 नंबर के ऊपर रिस्पॉन्स आने वाला, ये सबसे पहले हिमाचल ही थी। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसका आया इसमें? हिमाचल का आया है इसमें फर्स्ट रैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक गांव है लांगचा गांव, ठीक है। लांगजा गांव कहाँ पे है ये स्पीति में प्रेजेंट है लांगजा गांव। यहाँ पे हमें मिले हैं मराइन फॉसिल्स, ठीक है। मराइन फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ, मराइन फॉसिल्स का मतलब हुआ कि पानी में कभी जो है समुद्र में पानी में रहने वाले जो जीव थे उनके फॉसिल्स मिले हैं हमें स्पीति के लांगजा गांव में। स्पीति के लांगजा गांव में हमें मराइन फॉसिल्स मतलब पानी में रहने वाले जीवों के फॉसिल्स मिले हैं। और ये खबर ना पहले भी बड़ी बार आ चुकी है कि स्पीति में इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसी खबर आ रही है, पहले भी ऐसा आ चुका है कि यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं। अब अगर लोकेशन देखोगे ना तुम प्रॉपर, तो चाऊ चाऊ कांग, ये जो है लिंगड़ा माउंटेन है, एक चाऊ चाऊ कांग लिंगड़ा माउंटेन है स्पीति में। उस माउंटेन के पास मतलब उसके बेस में आपको जो है इस तरह के ये फॉसिल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। ज्यूरेसिक पीरियड के ये फॉसिल्स हैं, ओके। और कैसे मिले तो आपको पता ही है, ये तो स्टोरी आपने सुनी होगी, ठीक है, कि टेथिस नाम का सी था। ये सारी स्टोरी जो हम पढ़ते हैं, स्टोरी क्या है रियलिटी है वैसे तो ये, ठीक है। जियोग्राफी में आपने ये पढ़ा ही होता है, ठीक है। तो वहीं से ये लिंक्ड है। अच्छा, अब क्या होता है ना, ये जो फॉसिल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं अंडर जियो हेरिटेज, ये एक जियो हेरिटेज साइट होती है, ठीक है। तो एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट आता है आया 1972 में, जिसके अंडर ये जो जियो हेरिटेज साइट्स है हमारे पास, जैसे कि मराइन फॉसिल्स मिले तो लांगजा विलेज अब जियो हेरिटेज साइट बन गया, ठीक है। तो बन गया कि बन जाएगा मतलब, तो इन एरियाज को या इन साइट्स को इस एक्ट के अंडर 1972 के एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट के अंडर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पे। समझ गए इस चीज को? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपने ना कुल्ला नाम सुना होगा। कुल्ले क्या होती है, जैसे जो लोकली आपने सुना होगा कि पानी की शॉर्टेज होती थी, इसलिए क्या होता था, कुल्ले खोदी जाती थी, ठीक है, जिनमें पानी होता था। तो कुल्ले खोदी जाती थी जिनमें पानी होता था। इन्हीं कुल्लों के बारे में हम जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। जो राजा संसार चंद थे उन्होंने कुल्लों को बनवाना शुरू किया था, ठीक है। और बाद में इन कुल्लों के ऊपर हस्सी नाम का एक टैक्स लगता था, ठीक है। खास बात ये है नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि कुल्ले जो है वो किसने जो है इनको प्रोटेक्ट किया था या किसके टाइम में ये सबसे ज्यादा बनाई गई थी। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा के टाइम में सबसे ज्यादा कुल्ले बनवाई गई थी। और उसके अलावा ये याद रखना है कि कुल्लों के ऊपर एक टैक्स लगता था, हस्सी नाम का टैक्स। जैसे कुल्ले बनवाई ना, अब बनवाने का खर्चा लगता है, सरकार कुछ भी बनवाती है तो बाद में उसके ऊपर टैक्स लेती है, वैसे ही सरकार ने कुल्ले बनवाई तो उसके ऊपर क्या लिया, सरकार ने टैक्स लिया। तो हस्सी नाम का टैक्स जो सरकार लेती थी। अब मतलब न्यूज में आर्टिकल आया था, गर्मियां चली हुई आर्टिकल आया, बस ज्यादा खास बात इसमें है नहीं। अच्छा, आजकल ना आप काफी ज्यादा वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जैसे जो हमारे ना टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे लोगों की वीडियोस देखी होंगी जो किसी होटल में ना ठहर के, ऐसा लगता है जैसे किसी घर में ठहरे हों और वहां का जो भी लोकल चीजें हैं, लोकल फूड है, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉट ऑन मैप ऐसी ही एक चीज है, ठीक है। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाया गया एक इनिशिएटिव है, इसको समझते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं, मतलब मान लो आप गए हो किन्नौर में घूमने के लिए, ठीक है, या आप कुल्लू गए घूमने के लिए, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली वहां पे कॉमर्शियल जो होटल्स होते हैं उनमें जाते हो, वहां स्टे करते हो। यहाँ पे बोला कि आप कॉमर्शियल इस नॉट ऑन मैप के अंडर जो है ना, आप कॉमर्शियल होटल्स में नहीं जाओगे। आप कहाँ जाओगे, होम स्टे में जाओगे। जो जैसे गांव है, मान लो ये किन्नौर है, ठीक है, किन्नौर की स्पीति में आप गए, ठीक है, या फिर आप चंबा के पांगी में चले गए, पांगी कौन ही जाएगा वैसे, पर चलो मान लो चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी होगी उन्हीं के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए हुए होम स्टेज होंगे। होम स्टेज है मतलब घर के जैसा पूरा माहौल है, घर ही है एक तरह का, जिनको लोगों के ठहरने के लिए यूज किया जाएगा। पैसे देने हैं, वहां पे फ्री में नहीं रहना है, पर यूज किया जाएगा लोगों के ठहरने के लिए। तो इनको बोलते हैं होम स्टेज, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, आप जहां घूमने गए हो वहां के नेचुरल एनवायरनमेंट में जा रहे हो, उनके एक्चुअल कल्चर को आप देख रहे हो,
ठीक है, उसको वहां पे, क्योंकि जब अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में घूमने के लिए गए हैं तो हम वहां के कल्चर को, ट्रेडिशन को समझने के लिए ही जाते हैं या उसको देखने के लिए जाते हैं। तो आप होटल में ना रुक करके आप एक होम स्टे में रुक रहे हो जहां पे आपको उस एरिया का प्रॉपर कल्चर पता लग रहा है, ठीक है, वहां का एनवायरमेंट पता लग रहा है। इसके अलावा आप जो है लोकल किचन जो होंगे वहां के, उन्हीं में खाना खाओगे, ठीक है, कि प्रॉपर घर का खाना आपको मिल रहा है, जैसे घर का वहां का जो लोकल खाना होगा वो मिलेगा, ना कि आप पहाड़ों में जाके वो मैगी खा रहे हो या होटल का कोई खाना जो है वो खा रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, जो वहां का लोकल फूड होगा, ट्रेडिशनल फूड होगा, उसको खाओगे। तो ये है नॉट ऑन मैप। और इस तरह के जो होम स्टेज होते हैं नॉर्मली हमें ये मैप के ऊपर नहीं मिलते हैं, इसलिए नॉट ऑन मैप यूज किया गया है, ठीक है। अब हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो कॉमनवेल्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था 2026 में, 2026 का कॉमनवेल्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, ठीक है। इस समिट में ये जो नॉट ऑन मैप है ना, इसको मिल गई वहां पे रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये है किसका इंसेंटिव इनिशिएटिव जो है, ये चंबा का इनिशिएटिव है बेसिकली, ठीक है। तो इसको वहां पे काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो इसका मतलब बात वही है, इसका बेस वही है कि आपने जो है होटल में नहीं ठहरना है, आप होम स्टेज में ठहरोगे, लोकल फूड, लोकल किचन, ठीक है, लोकल ट्रेडिशन को आप वहां पे समझोगे या वहां पे रहोगे, उसको देखोगे, ठीक है, उन्हीं के बीच रहोगे, ठीक है, इसी चीज को बढ़ावा देना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये H2O होम्स जो होते हैं, होम सर्विंग, ये भी जैसे नदियां होती है उनके उनके किनारे जो है, जैसे रिवर है तो उसके बैंक के ऊपर, बैंक के ऊपर नहीं, बैंक के पास जो है H2O जो है हाउसेस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है कि ट्रेडिशनल हिमाचल का जो फूड होता है वो सर्व किया जाता है, सेम वैसी ही चीज है। अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब इसके बाद आगे क्या है, हमारे पास एक महली नाम का, नाम की, महली नाम का नहीं, महली नाम की हमें जो है एक पंचायत मिली, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। महली एक ग्राम पंचायत है जिसको फर्स्ट मॉडल सोलर पंचायत डिक्लेयर किया गया है अभी। महली पंचायत अब है कहाँ पे, शिमला की ये पंचायत है जिसको पहला मॉडल सोलर पंचायत बनाया गया है इस बार, ठीक है। इसके लिए इसको 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने सुना होगा, मतलब सुना क्या, देखा ही हुआ, देखा नहीं, देखा मतलब कि हाँ पता ही है सबको, इस योजना के बारे में तो सबको ही पता होता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पता होगा सबको। जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस टाइम मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी, 300 यूनिट जो है फ्री बिजली जो है वो प्रोवाइड की जाती है इसके अंडर, ठीक है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, 1 करोड़ घरों के ऊपर जो है सोलर पावर प्लांट लगाने थे, प्रोजेक्ट लगाने थे यहाँ पे, प्लांट नहीं प्रोजेक्ट लगाने थे यहाँ पे, जिससे जो है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली जो है यहाँ पे प्रोवाइड होनी थी, ठीक है। तो अगर आपको पूछेंगे हिमाचल का पहला मॉडल सोलर विलेज पंचायत कौन बना है, तो महली बना है पहला मॉडल सोलर विलेज पंचायत, शिमला में ये प्रेजेंट है, ओके। और अगर सिंपली ये पूछे ना, विलेज पंचायत ना पूछ करके ये पूछे कि फर्स्ट मॉडल सोलर विलेज कौन है एचपी की, तो वो है राजा का खास नाम का एक गांव, कांगड़ा में राजा का खास गांव है, गांव का नाम है ये, जिसको पहला सोलर विलेज बनाया गया। ये सोलर विलेज है, ये विलेज पंचायत है, बहुत डिफरेंस है दोनों में ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा एक और चीज है, कसुम्पट्टी नाम, ओहो, तो कसुम्पट्टी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। कहाँ पे है ये कसुम्पट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये जो कसुम्पट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, इसका धरेच नाम का एक गांव है, ठीक है, जिसको पहला ग्रीन विलेज, ग्रीन पंचायत जो है वो डिक्लेयर किया गया है।
पहली ग्रीन पंचायत कौन बनी है हिमाचल प्रदेश की? तो धरेच नाम की जो पंचायत है वो पहली ग्रीन ग्रीन पंचायत बनी है। ये कसुम्पट्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रेजेंट है। ठीक है, 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है यहाँ पे, जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी अभी कुछ टाइम पहले। 500 किलोवाट का है, बहुत होता है। ठीक है, जिसके अंडर अब ये जो 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है ना, ये हर दिन 3000 यूनिट्स तक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश करने का, ये जो 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, इसको एस्टेब्लिश करने का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि खर्च आया था 1.94 करोड़ का। ठीक है, तो ये कॉस्ट थी इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, आप देखोगे गोपाल योजना के बारे में। 1 अक्टूबर 2025 को गोपाल योजना जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी। अभी 2025-26 का जो बजट आया है, इसमें 14.68 करोड़ जो है इसके लिए बजट रखा गया था। ठीक है, पिछले साल 2025 में ये इम्प्लीमेंट की गई थी या इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रोग्राम सॉरी, जिसके अंडर जो है अभी 26-27 का इसका बजट है 14.68 करोड़। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टे कैटल होते हैं ना, उनके कारण उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, उनके कारण फसलें खराब हो जाती हैं किसानों की। ठीक है, तो फार्मर्स की क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रे कैटल से रिलेटेड जो है ये एक प्रोग्राम लाया गया था यहाँ पे। हाँ, वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कैटल शेल्टर्स होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं उनको मतलब इसके करने के लिए, इसके अलावा क्रॉप के लिए इकोसिस्टम वगैरह जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सेम चीज वही यहाँ पे मैंने लिखी हुई है फिर से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हुआ क्या था, उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सबने सुना है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में भी सबने सुना है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में भी सबने सुना है। तो 2018 में क्या किया सरकार ने, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन तीनों को कर दिया मर्ज, और इन तीनों को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया सरकार ने 2018 में। ये सबके नाम आपने सुने हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर नेम है, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो मर्ज कब हुए ये सारे? 2018 में, और हमारे पास बना समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, अब 2018 में लॉन्च हुआ था, ये तो याद रखना है। अभी यहाँ पे 2026-27 का जो बजट आया ना हमारे पास, इस बजट में इसके लिए 720 करोड़ जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास ना नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, या हमारे पास जो हिमालयन स्टेट्स होती हैं, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर उत्तराखंड हो गया, तो इस तरह की ये जो स्टेट्स होती है ना, इनके लिए फंडिंग आती है इसकी सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा नहीं, समग्र शिक्षा अभियान की 90:10 में। मतलब 90 सेंटर का होता है और 10 जो होता है ये स्टेट का होता है। ठीक है, लेकिन इनको छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स को छोड़ के जितनी भी स्टेट्स होती हैं, उनमें रेशियो होता है 60-40। मतलब 60 की रेशियो में सेंटर देता है फंडिंग और 40 की रेशियो में स्टेट देता है। ठीक है, तो ये कैसी स्कीम है? एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारे पास ये। ठीक है, पता ही होता है वैसे इस स्कीम के बारे में सबको। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो इसको लॉन्च करती है, के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है ये। इसका एम क्या है हमारा? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, बच्चे की सब तक शिक्षा पहुंच सके। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं नो रोड नो वोट कैंपेन। नो रोड नो वोट कैंपेन क्या है? जो पिन वैली है ना हिमाचल प्रदेश की, वहां के 14 गांव ने जो है, लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है पीन वैली। ये तो हमने जब वैलीज पढ़ी थी वहां पे पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ। तो लाहौल स्पीति की जो पीन वैली है, उसके 14 गांव ने इस बार जो इलेक्शन थे उनको कर दिया था बाइकआउट, कि हम नहीं करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट। क्यों नहीं करेंगे पार्टिसिपेट? बोला हमारे गांव तक रोड ही नहीं है। ठीक है, जब हमें इतनी बेसिक चीज रोड तक प्रोवाइड नहीं की गई है, आज 2026 में रोड नहीं है हमारे पास, हम क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें? क्या मिलता है हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके? तो इन 14 गांव ने जो है इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। और ऐसी चीज आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी हिमाचल में कि कुछ गांव होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि गांव जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइकआउट कर देते हैं इलेक्शंस को, कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भाई। अच्छा, चलो नेक्स्ट, इसके अलावा जितने बच गए करंट अफेयर उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिनमें हम रेस्ट ऑफ करंट अफेयर इस मंथ के कंप्लीट करेंगे।